अगर इनकी लक अच्छी है तो ये टूर्नामेंट के अगले राउंड में जाके इन तमाम चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। वो भी इनका अगर किस्मत साथ देगी, और किस्मत बुज़दिलों का साथ नहीं देती है, ना किस्मत मुनाफिकों का साथ देती है, किस्मत दलेरों का और जो सच्चे दिल के लोग होते हैं उनका साथ देती है। जब तक इनकी किस्मत अच्छी थी, कमज़ोर तरीन नीदरलैंड ने एडिलेड के अंदर साउथ अफ्रीका को मार दिया और हम लोग डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। तो तब तक जब ये कप्तानी की लालचें घुसी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ। पाकिस्तान ने आज खुदा करके कनाडा को शिकस्त दे दी है, लेकिन इस जीत का हमने क्या करना है? एक काम करते हैं, इस जीत का अचार डालते हैं और सारे मिल के खाते हैं, तो शायद हम लोगों को थोड़ी तसल्ली आ जाए कि अमेरिका और इंडिया से हारने के बाद दुनिया की दो कमज़ोर तरीन बैटिंग लाइनअप के सामने हमने क्या बुरा खेला है। खैर, आज भी तीसरी भी कमज़ोर बैटिंग लाइनअप थी। इंडिया को मैं कमज़ोर बैटिंग लाइनअप इसलिए कह रहा हूँ कि 20 ओवर भी पाकिस्तान के सामने नहीं खेल सके हैं, और हमारे लिए शर्म का मकाम है कि उनको 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलने दिए और हम उनको मैच भी नहीं हरा सके हैं। सो हमारे बल्लेबाजों ने आज कनाडा के सामने भी जो बैटिंग की है, माशाल्लाह वैसी ही बैटिंग की है जो हमने इंडिया के सामने की थी, या जो हमने कनाडा के सामने USA के सामने बैटिंग की थी। तो हम अपना तर्ज नहीं बदल रहे हैं और वक्त इनके पास बहुत कम है। पाकिस्तान ने आज इफ्तिखार को ड्रॉप करके एक तरह का उन प्लेयर्स को थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है कि भाईजान अब आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप होते जाएंगे और 1 बाय 1 ये सारे ड्रॉप होते जाएंगे। अगली बारी शादाब की है, फिर शायद इमाद की भी आ जाएगी। साइम अयूब को आज दोबारा से चांस दिया पाकिस्तान ने और हम सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। मैं सबसे ज़्यादा उस पर तनकीद कर रहा था, लेकिन वो भाई साहब जो हैं वो उनको चांस दिया गया, लेकिन वो फिर वो वैसे ही खेले हैं जैसे वो खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है, जिसको ठीक करने के लिए मोहसिन नकवी ने जो एक बड़ी सर्जरी बोला था, अब इनको एक बड़ा ऑपरेशन इनका करना चाहिए ताकि इनकी चीज़ें ठीक हों। उसी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी तरह से गलतियाँ इन्होंने की हैं, उसी तरह से स्लो रन रेट के साथ खेले हैं। मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका यहाँ 2 मैचेस खेला, मुश्किल से उन्होंने 100 किया। श्रीलंका 1 मैच खेल गया, बांग्लादेश 1 मैच खेल गया, इंडिया 2 मैच खेल गया। यहाँ पे मुश्किल कंडीशन ज़रूर है, लेकिन यार इतनी भी नहीं है कि जितना हाथ पाँव फूल जाते हैं हमारे बल्लेबाजों के। और आज कनाडा के सामने भी जिस तरह हमने खेला है, 15 ओवर में इनको मैच ख़त्म करना चाहिए था। क्या करना है ऐसी जीत का जो आपका रन रेट भी बेहतर ना कर सके। अब 3 विकेटें हमारी गिर गई हैं, लेकिन उसी तर्ज की पुरानी हम क्रिकेट खेल रहे हैं जिस तर्ज की हमने इंडिया के खिलाफ खेली थी। और अगर ये टीम के प्लेयर्स ये समझते हैं कि कनाडा को शिकस्त देकर आप लोगों ने इंडिया वाला दाग धो दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दाग अब कुदरत का निज़ाम ही धो सकता है कि आप जो है वो अगला मैच भी अपना जीत जाओ आयरलैंड के खिलाफ, और आयरलैंड जो है वो USA को हरा दे। लेकिन क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर बारिशें हो रही हैं, कल मैं फ्लोरिडा पहुंच रहा हूं, आपको वहां से अपडेट करूंगा। लगातार वहां पर बारिशें हो रही हैं और कुदरत का निज़ाम जो है उसका अब इंतज़ार ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो आयरलैंड का और अमेरिका का मैच है जिसमें हम अमेरिका की शिकस्त की दुआएं कर रहे हैं, उसमें भी बारिश है और एक पॉइंट अगर मिल गया तो हमारा काम तमाम हो जाना है। और हमारा जो आयरलैंड के साथ मैच है, अगर वो भी बारिश की नज़र हो गया तो हमारा काम तमाम हो जाना है और हम लोग वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टीम क्वालिफाई नहीं करने वाली है। सो अब जो है वो बॉलर्स ने फिर भी आज भी अपनी परफॉर्मेंस शो की। बॉलर्स ने आज भी बताया कि हम अच्छी जो है वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। माशाल्लाह इन्हीं बॉलर्स ने हमें USA के खिलाफ डैलस के अंदर मरवाया हुआ है। अगर हारिस रऊफ वो 3 गेंदों पर 12 रन डिफेंड कर लेते, छक्का और चौका ना खाते, मोहम्मद आमिर अगर सुपर ओवर अच्छा करवा जाते, तो पाकिस्तान कम से कम इंडिया से हारने के बावजूद भी 4 पॉइंट के साथ रेस के अंदर होता। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने गलती की, लेकिन उन्होंने अजाला कर दिया 2 मैचेस के अंदर। इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो कि कमज़ोर बैटिंग लाइनअप, वीक बैटिंग लाइनअप, उसको शो करा दिया है कि ये वीक है बड़ी बॉलिंग लाइनअप के सामने, इनफॉर्म बॉलिंग लाइनअप के सामने। जैसे हमारे बल्लेबाज इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने भीगी बिल्ली बने रहे, इसी तरीके से इंडियन भी हमारी बॉलिंग लाइनअप के सामने भीगी बिल्ली बने रहे। तो बॉलर्स ने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन ये जो बल्लेबाज हैं ये वैसे के वैसे ही हैं। अब इन बल्लेबाजों को या तो इनको कोचिंग में वापस भेजा जाए,
इनको दोबारा इनकी कोचिंग की जाए, दोबारा इनको जो है ना वो क्रिकेट सिखाई जाए कि आपने खेलनी कैसे है। लेकिन ये ऐसे नहीं सीखने वाले हैं जब तक आप इनको ड्रॉप नहीं करेंगे, आप इनको रेस्ट नहीं देंगे, आप इनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं भेजेंगे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनको नहीं भेजेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। एक तो ये सुधरने वाले नहीं हैं, ग्राउंड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आधे जो हैं वो कप्तान को पसंद करते हैं और आधों को लगता है कि जी वो फिलहाल बंदा कप्तान अच्छा है तो वो है। ये चीज़ें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पहुंची हैं। और कौन सी यहाँ पर बांग्लादेश की टीम खेल रही है, नेपाल की टीम खेल रही है, कनाडा, अमेरिका और एसोसिएट टीमें, PNG की टीम खेल रही है, वो भी शायद अपने कप्तान के पीछे खड़े होंगे तमाम प्लेयर्स। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो लालच घुस चुकी है, हमारे यहाँ क्योंकि वो बदबख्ती के साए हैं इस टीम के ऊपर, तो वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन ये ख़तरनाक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वर्ल्ड कप तक शायद ये हो सकती हैं। हमारा डैमेज जितना होना था हो चुका है। अब ये इन प्लेयर्स के अगेंस्ट जाने वाली हैं तमाम चीज़ें, ये प्लेयर्स के ख़िलाफ़ जाने वाली हैं तमाम चीज़ें। जिसको कप्तान के साथ मसला है या जिसको अपने साथी प्लेयर्स के साथ मसला है, वो अब सुकून करेंगे, प्राइवेट लीग खेलें, वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलें या छुट्टी करें या कढ़ाइयाँ खाएं, होटलों पे जाएं, शॉपिंग करें, जो मर्ज़ी करें, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के आसपास नहीं फिरने वाले। अब्दुल्ला शफीक आपको वापस वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर नज़र आएगा, आपको सऊद शकील, सलमान अली आगा ये आपको वाइट बॉल में नज़र आएंगे, जमान और उसामा मीर, मोहम्मद हारिस ये आपको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर नज़र आएंगे। शायद और भी चंद नौजवान लड़के हैं जैसे मेहरान मुमताज़ हैं, और भी प्लेयर्स हैं जो कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बेहतर कर सकते हैं। कम से कम हार तो ये भी रहे हैं, इन्होंने जो हमारे गले में जो फूलों की माला या जो हार हमें पहनाई है उसका हमने सब लोगों ने नज़ारा कर लिया। पहले 2 मैचेस हारने के बाद अब हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी उस टीम के जीतने की दुआ कर रहे हैं, कभी उसकी दुआ कर रहे हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है? यही प्लेयर जिम्मेदार हैं। तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो, तुम लोग अपने खेल पे तवज्जो दो। तुम लोगों को मसला है बाबर के साथ, तुम लोगों को मसला है कि नायब कप्तानी तुम्हें क्यों नहीं मिली है या तुम्हारे दोस्त को क्यों नहीं मिली है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ये निकला कि टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है और आप लोग पाकिस्तान टीम से बाहर होने वाले हैं। तो अगर पहले ही आप कप्तान PCB जिसको मर्जी बनाए, काले चोर को बनाए या किसी और को बनाए, ये आप लोगों का प्रॉब्लम तो नहीं है। आप बोर्ड के एम्प्लॉई हो, आप बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो। तो ये जो साजिशें आप लोगों ने अपने अंदर ही पैदा की हुई हैं, वो चिंगारी कभी ना कभी सामने तो आनी थी और अब वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इसको जितना मर्जी झुटलाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन किसके लिए क्या चाहता है और कौन खुद को क्या समझता है और दूसरे को क्या समझता है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आ चुकी हैं और ये बनी बनाई टीम बनाई भी इन्हीं स्टार्स ने थी और तबाह भी इन्हीं स्टार्स ने किया है। अब क्रिकेट बोर्ड ने क्या फ़ैसला किया है कि इस नासूर को ख़त्म करने के लिए इन तमाम स्टार्स को वापस भेजा जाए और नए प्लेयर जो हैं उनके साथ पाकिस्तान अपनी नई टीम बनाए। लेकिन पाकिस्तान की अगली एक टेस्ट सीरीज़ है, जुलाई के अंदर पाकिस्तान ने खेलनी है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है ऑस्ट्रेलिया जाके, तो तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। मैं आपको सीरियस एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिनको शायद ये लगता होगा कि बाबर आजम नहीं चल पाएगा, क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे खड़ा है। मोहसिन नकवी कोई इतना कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि वो एक बंदे को कप्तानी वापस दे के तो उसको कप्तानी उससे वापस ले ले, क्योंकि जो ज़का अशरफ के गलत फ़ैसले थे उन गलत फ़ैसलों के ठीक करने के लिए ये बाबर की कप्तानी का दोबारा से फ़ैसला हुआ था। तो अब बाबर आ चुका है तो उसको सबको कप्तान तस्लीम करना चाहिए था, बट क्योंकि हम देसी तरीके से खेलते हैं, देसी तरीके की हमारी अप्रोच है और हम जो है वो ग्रुप बंदियों में बड़े हुए हैं। मैं ग्रुप बंदियों से अलावा भी बहुत कुछ बातें कर सकता हूँ, मैं उन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल अब सबकी तबीयत साफ़ होने वाली है। इन्होंने जिस तरीके से कौम की तबीयत साफ़ की, जिस तरीके से कौम को 2 मैचेस के अंदर इन्होंने करब के अंदर मुब्तला रखा है, अब इनका टाइम आ चुका है कि ये अब जो है ना ये वो उस करब से गुजरेंगे। हैदर अली को पाकिस्तान ने कितने मौके दिए, नवाज़ को कितने मौके दिए, इसके अलावा आसिफ अली को कितने मौके मिले, खुशदिल शाह को कितने मौके मिले हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको घर भेज दिया गया। ये भी तो 1-1.5 साल से एशिया कप उठा लो, वर्ल्ड कप उठा लो, न्यूजीलैंड के 4 T20 मैचेस बुरी तरीके से हम हारे वो उठा लो, ये भाईजान भी तो वैसे ही परफॉर्म करते चले आ रहे हैं।
तो अगर उनको ये वाली मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम से दूर रख सकती है तो फिर अब इस मैनेजमेंट की भी बारी है कि इस मैनेजमेंट को भी पाकिस्तान टीम से दूर रखा जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो देख रहे हैं कि वो अगर सिलेक्शन कमेटी को वो तोड़ते हैं तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वो बुलाए और वो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है वो उस अंदाज में करें कि तेरा मुंडा मेरा मुंडा ये अकामोडेशन के चक्कर में ना पड़े। ये दारुल अमान जो खोला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने, इसको बंद होना पड़ेगा। ये सुपरस्टार प्लेयर हैं, इनको पैसे मिलते हैं, इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये लीग्स खेलते हैं, ये बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग के अंदर एक रिपोर्ट छपी हुई है कि बोर्ड को ये इत्तलात मिली हैं कि चंद प्लेयर्स अपने एजेंट के साथ मिलके साथी प्लेयर्स को भी ब्लैकमेल करते हैं और बोर्ड को भी ब्लैकमेल करते हैं। अब ये खबर सच कितनी है, मैंने जंग में ये खबर पढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है और वो जो कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है उसके अंदर कुछ बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। तो कनाडा के साथ आप लोगों ने जीत लिया, अब फ्लोरिडा कल सुबह पहुंचते हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ मौसम इनके साथ क्या सलूक करता है। अगर इनकी लक अच्छी हुई, अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई, अगर कुदरत इनके ऊपर मेहरबान हुई तो बारिश भी ख़त्म हो सकती है, अमेरिका भी आयरलैंड से हार सकता है, ये अगला मैच अच्छे रन रेट से जीत के ये वेस्ट इंडीज़ जा सकते हैं, तो तब शायद कुछ चीज़ों पे पर्दा पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 ऐसे नाम हैं वो आप फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं देखेंगे। इफ्तिखार को नहीं देखेंगे, सैम अयूब को नहीं देखेंगे, आज़म को नहीं देखेंगे, इमाद को नहीं देखेंगे और शादाब खान को नहीं देखेंगे। एक बच्चा साइम अयूब है जिसको शायद मार्जिन दिया जाए, लेकिन वो भाई भी ना वैसे कमाल का जो है ना वो बल्लेबाज है, कमाल का उसका टैलेंट है कि वो ब्लंडर पे ब्लंडर, मिस्टेक पे मिस्टेक्स करी जा रहा है। उसको इतने चांसेस दिए हैं, बंदा कोई कहीं तो कुछ करके दिखा देता है, कहीं तो कुछ करके दिखा देता है। लेकिन ये टीम के भी दुश्मन है, ये अपने भी दुश्मन है, ये फैंस के भी दुश्मन है। तो अब जो है वो पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। ये हम सब पाकिस्तानियों की टीम है, ये 4 पीसीबी के अफसरान की टीम नहीं है, ना ही ये 4 सीनियर प्लेयर्स की टीम है, ये हम सब पाकिस्तानियों की टीम है। और इस टीम ने कौम को वो दुख दिए हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि डैलस के अंदर जब अमेरिका के साथ सुपर ओवर हो रहा था तो दर्जनों लोग खुदा की कसम सुपर ओवर नहीं देख रहे थे। उसके बाद जो इंडिया के सामने आप लोगों ने किया है, इतनी कमज़ोर बैटिंग लाइनअप को आप लोगों ने आउट किया और उसके बाद आप उनसे भी कमज़ोर होकर आप लोगों ने अपना मैच ही गंवा दिया है। तो अब ऑपरेशन क्लीन अप का टाइम आ चुका है, कोई नहीं बचने वाला। और मैं ये चाहूँगा कि नए लोग आएँ, हम उन नए लोगों के साथ हारते रहेंगे, कम से कम कुछ अच्छे लोग आएँ जिनको सेंस हो, जिनके अंदर डिसिप्लिन हो, जिनको पता हो कि यार हमारी नेशनल ड्यूटी क्या है, हम छुट्टियां हमने मनानी होती हैं, हमने नेशनल ड्यूटी का ख्याल नहीं रखना होता है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिकेट बोर्ड को जाके रिपोर्ट्स में मिलेंगी और उसके बाद एक्शन होगा और एक्शन इनके खिलाफ होगा। ये कनाडा के सामने जीत जाएं, आयरलैंड को जितना मर्जी मार दें, अगर इनकी लक अच्छी है तो ये टूर्नामेंट के अगले राउंड में जाके इन तमाम चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। वो भी इनका अगर किस्मत साथ देगी, और किस्मत बुज़दिलों का साथ नहीं देती है, ना किस्मत मुनाफिकों का साथ देती है, किस्मत दलेरों का और जो सच्चे दिल के लोग होते हैं उनका साथ देती है। जब तक इनकी किस्मत अच्छी थी, कमज़ोर तरीन नीदरलैंड ने एडिलेड के अंदर साउथ अफ्रीका को मार दिया और हम लोग डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। तो तब तक जब ये कप्तानी की लालचें घुसी हैं, कुछ एक्स क्रिकेटर बैठे हुए वो पीछे डोरे हिला रहे हैं, वो कहते नहीं मेरा मुंडा कप्तान बने, वो कहते नहीं मेरी फ्रेंचाइज का बंदा कप्तान बने। तो ये उनकी बातों में आ गए, ये बच्चे हैं। अब इनको पता लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या इनके खिलाफ सलूक करता है। यार आप प्रोफेशनल हो, आपको कौम इज़्ज़त देती है, आप कहीं पे भी जाते हो हज़ारों लोग आपके खड़े होकर आपको आवाज़ें दे रहे होते हैं कि हमें ऑटोग्राफ दे दो, लेकिन जब आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। और अब देखते हैं कि किस्मत आप लोगों के साथ फ्लोरिडा में क्या सलूक करती है। थैंक यू सो मच।